पादप जगत में ग्रेमिनी अथवा पोएसी कुल एकबीजपत्री पुष्पीय पादपों का पांचवां सबसे बड़ा परिवार है, जिसके पादपों को सामूहिक रूप से घास ग्रास भी कहा जाता है। इसमें बरूर, कूचा, दुर्वा, राई, मिलेट्स आदि के रूप में 780 के करीब जेनरा व 12,000 स्पीसीज शामिल हैं। छोटे बीजों वाली वार्षिक घासों ग्रासेस का सामूहिक समूह मिलेट्स हैं, जो अन्य फसलों के रूप में शीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय व उष्ण कटिबंधीय भूभागों के सूखे इलाकों की सीमांत भूमियों पर प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। पोषक मोटा अनाज कही जाने वाली मिलेट्स में कंगनी, शावा, कोदा, कुटकी, रागी, चेना, ज्वार, बाजरा आदि शामिल हैं। मिलेट्स को विश्व के 131 देशों में उगाया जाता है और ये विश्व के लगभग 59 करोड़ लोगों का परंपरागत खाद्य है। मिलेट्स उत्पादन में भारत पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसमें भी पर्ल मिलेट अर्थात बाजरा का उत्पादन और भी ज्यादा होता है। बाजरा उत्पादन में भारत की वैश्विक भागीदारी 41% है। भारत का बाजरा उत्पादन करीब 1.2 करोड़ मैट्रिक टन है। शुष्क जलवायु व रेतीली मिट्टी में ट्रैक्टर या देसी हल से जुताई कर बोए जाने वाला मोटा अनाज बाजरा कम पानी या कम बरसात में आसानी से खूब पनप जाता है। बाजरे में जलवायु अनुकूलन की बेहतरीन क्षमता होती है। उच्च ताप सह्य क्षमता के कारण यह ग्लोबल वार्मिंग के दौर में भी सरलता व सहजता से पनपता है। बाजरे की खेती में पानी और खाद की आवश्यकता अन्य की तुलना में नगण्य होती है। विशेष सिंचाई या खाद की जरूरत न होने के फलस्वरूप यह रेतीली, शुष्क, बांझ या उपजाऊ किसी भी भूमि में हो जाता है। इसी कारण किसी भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों में बाजरे की खेती संभव है। बाजरा सूखे, न्यून मृदा उर्वरता, कम नमी और उच्च ताप वाले क्षेत्रों के प्रति अच्छी तरह से अनुकूलित होता है। यह उच्च सैलिनिटी या निम्न पीएच वाली मृदा में भी सहजता से पनपता है। विपरीत परिस्थितियों को सह जाने की क्षमता के कारण यह उन क्षेत्रों में भी उपज जाता है जहां मक्का या गेहूं नहीं उपज पाते। यही कारण है कि पर्ल मिलेट बाजरा मरु क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और मैदानी भूमि सभी जगह में उपज जाता है। सामान्य भूमि में बोए जाने से व पादप में झखड़ा जड़ों की उपस्थिति के कारण बाजरा पादप के साथ खरपतवार बहुत कम होती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य निराई व हल्की गुड़ाई से भी बाजरा अच्छी वृद्धि करता है। हल्की नमी में पनपने के कारण इसकी फसल में कीट भी कम पनपते हैं व रोग संक्रमण भी पर्याप्त कम होता है। फलतः कीटनाशक व अन्य रसायनों की उपस्थिति नगण्य रहने के कारण यह पूर्ण प्राकृतिक स्वरूप में निरोगता से बढ़ता है। पर्ल मिलेट अर्थात बाजरा को अंग्रेजी में बुलरस मिलेट व कैटटेल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। कन्नड़ में सज्जे कहे जाने वाले बाजरे का वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम ग्लोकम है। इसके समानार्थी वैज्ञानिक नामों की सूची में पेनिसेटम एल्बिकाउटा, पेनिसेटम सिनेरियम, पेनिसेटम गिगेंटम, पेनिसेटम लियोनिस, पेनिसेटम स्पाइकेटम समेत 55 नाम अधिकृत हैं। तमिल में बाजरा कंबू कहा जाता है। बाजरा 2 फीट से लेकर 12 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त करने वाला पादप है। घासीय पादप बाजरे का तना बेलनाकार व पर्णसंधियां लिए होता है। पर्णसंधियों पर एकांतर क्रम में पत्तियां होती हैं। पादप की चोटी पर पुष्पन हेतु बाली विकसित होती है। बाजरे की बाली को सिट्टा भी कहा जाता है। बाली में पुष्प स्पाइकलेट में व्यवस्थित होता है, जो स्पाइक्स में समूहित होती हैं।
बाली प्रारंभ में गहरी हरी होती है और विकास के क्रम में इसका रंग परिवर्तित होता जाता है। पुष्पन के समय प्रारंभ में बाली हल्के पीले रंग में होती है। अगली अवस्थाओं में बाली का रंग गहरा पीला या हल्का केसरिया होता चला जाता है। इसी से बाली नयनाभिराम लगती है। बाली में दाना पड़ने की प्रारंभिक अवस्था में बाली का रंग दूधिया होता है और इसके पश्चात दानों के पकने के अनुसरण में बाली का रंग गहरा व गाढ़ा होता जाता है। बाजरे की बाली में स्थित ये दाने ही पर्ल मिलेट कहलाते हैं। दाने 3 से 4 मिलीमीटर लंबाई में अंडाकार होते हैं। बीजों के आकार के आधार पर बाजरा मोटे दाने के अनाज अर्थात मेजर मिलेट्स में आता है। बाजरा नग्न बीज कदन नेक्ड ग्रेन है जिनमें चोकर यानी ब्राउन नहीं होती है। बाजरा के दानों का वजन प्रति 1000 बीज 2.5 ग्राम से 14 ग्राम तक हो जाता है। खाद्य के रूप में उपयोग करने पर स्वस्थता को बरकरार रखने वाले मिलेट्स को तटस्थ मिलेट्स कहा जाता है। बाजरा भी प्रमुख तटस्थ मिलेट है। फसल उत्पादन की दृष्टि से पर्ल मिलेट बाजरा को ड्राई लैंड क्रॉप यानी सूखे कम पानी वाले इलाकों की फसल कहते हैं। बाजरा कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के साथ कम उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है। कार्बन 4, कार्बन 4 घास होने के कारण बाजरा बढ़ी हुई जल उपयोग दक्षता इंक्रीज्ड वाटर यूज इफिशियंसी के फलस्वरूप गर्म सूखे पर्यावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलित होता है, जिससे यह ताप की विषम परिस्थिति उच्च ताप पर भी अच्छी वृद्धि करता है। इसीलिए इसे क्लाइमेट स्मार्ट अनाज कहा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में बाजरा आंध्र प्रदेश समेत तटीय इलाकों, तीव्र ताप वाले मरु प्रदेश राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों तक में उपजता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में यह खूब उपजता है। देश के 4 मिलियन टन बाजरा उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 56% से भी अधिक है। कम उत्पादन लागत के कारण जीवन रेखा बदल देने वाली इस फसल का उत्पादन राजस्थान व देश में लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में वर्ष 2021 में बाजरे की बुआई 42 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि वर्ष 2022 में बुआई का रकबा बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर हो गया। बाजरे की फसल अधिकतम 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाजरे की गुणवत्ता व पकने की अवधि भी बाजरे के बीज पर निर्भर करती है। हमारे देश में अलग अलग इलाकों में स्थानीय बीज के साथ साथ विभिन्न उन्नत व संकर बीज भी बोए जाते हैं। ये आप राजस्थान के जखराना, अलवर व सुलखनिया शिखर किस्म के बीजों की फसल देख रहे हैं। स्थानीय किस्म के अतिरिक्त देश में वर्तमान में ICMB 155, नंदी 70, नंदी 72 इत्यादि लगभग 2 दर्जन उन्नत किस्में प्रमुखता से बोई जाती हैं। देश में बाजरे की 9 बायोफोर्टिफाइड किस्में भी विकसित की गई हैं। बाजरे के बीज के आधार पर पकने की अवधि 90 दिन के भीतर कुछ भी रहे, पर पकती फसल 3 अवस्थाओं से गुजरती है। प्रथम अवस्था में बालियां दूधिया दाना लिए होती हैं। फलतः बालियां दूधिया रंग की होती हैं। ऐसे में फसल के ऊपरी सिरे पर बालियों को वर्टिकल रूप से देखें तो लगता है चांदी की बालियां जड़ दी गई हैं। पकने की द्वितीय अवस्था में बाली का रंग बीज की किस्म के आधार पर सफेद, हल्का सुनहरा, स्लेटी या बैंगनी होना शुरू हो जाता है। पकने की तीसरी अवस्था में पूर्ण पका हुआ दाना इन्हीं 4 रंगों में से किसी एक रंग में संपूर्णता प्राप्त कर लेता है और बालियों से भरा खेत इन्हीं में से किसी एक रंग की चादर से ढका हुआ मनोहारी लगता है। यहाँ ये आप
पकी फसल के मनोहारी खेत देख रहे हैं। प्रकृति लंबे समय के बाद स्थान विशेष के लिए फसलें निर्धारित करती है। बाजरा भारतीय परिस्थिति के अनुकूल व कम रिस्क फैक्टर वाली फसल है। हर परिस्थिति में लंबे भंडारण के उपयुक्त बाजरा फसल कम संसाधनों से प्राप्त की जा सकती है। जुताई व निराई गुड़ाई के बाद फसल की कटाई भी मानव श्रम व साधारण उपकरणों से संभव है। यहाँ तक कि बालियों का प्रसंस्करण तक बाजरा पादप के स्वयं के तने से किया जाता है। बाजरे की फसल से अनाज लेना बहुत सस्ता, सुगम व सरल है। बाजरे की बालियों अर्थात सिट्टों को दराती की मदद से तोड़कर पीठ पर बंधी झोली में डाला जाता है, जिसमें से इन्हें एक बड़े पात्र में उड़ेल कर खेत में एक नियत स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। इस नियत स्थान पर बालियों यानी सिट्टों को परत दर परत जमाया जाकर एक बेलनाकार या शंक्वाकार ढेरी का रूप दिया जाता है, जिसे पूंजली कहते हैं। सिट्टों व दानों का प्राकृतिक प्रसंस्करण भी यहीं किया जाता है। पूंजली को बाजरे के पके हुए तने के गुच्छों से संपूर्ण रूप से ढक दिया जाता है। 2 सप्ताह तक पूंजली बाजरे के अपने ही तने के आवरण से ढकी रहकर प्राकृतिक प्रसंस्करण प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया में बालियों के डंठल की गर्मी से बालियां न केवल नमी मुक्त हो जाती हैं, बल्कि कम पका हुआ दाना भी पूर्णतः पक जाता है। आवरण युक्त पूंजली की भीतरी गर्मी से बालियां सूक्ष्म जीव मुक्त भी हो जाती हैं और दाना भी स्वादिष्ट हो जाता है। लगभग 2 सप्ताह बाद ढकी हुई पूंजली को खोलकर बालियों से दानों को अलग किया जाता है। यह कार्य थ्रेसर मशीन से या फिर परंपरागत खलियान की गाठा विधि अपनाकर बरसाना प्रक्रिया से किया जाता है। चूंकि बाजरा नेक्ड ग्रेन है, इसलिए इसके ब्रान नहीं होता है। फलतः तूतड़ा से अलग होकर मोटा दाना ही प्राप्त होता है। यही दाना मिलेट है, जो हमारे खाद्य के रूप में हमारे खाद्य भंडार में पहुंचता है। खाद्यान्न के रूप में बाजरा पूर्व ऐतिहासिक काल से ही मानव थाली में उपस्थित रहा है, जिसके प्रमाण 3000 ईस्वी पूर्व की महान सिंधु सभ्यता से प्राप्त हैं। चोकर रहित दानों वाला पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक है, इसीलिए इसे सुपरफूड कहा जाता है। मिलेट्स की इसी सुपरफूड विशेषता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 मार्च 2021 की अपनी घोषणा से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा दाना कूटा हुआ बाजरा दाना या आटा हो, बिना पकाए 100 ग्राम बाजरा में प्रोटीन 6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 67.1 ग्राम, फाइबर 1.2 ग्राम, वसा 11.6 ग्राम, आयरन 8 ग्राम, कैल्शियम 0.5 ग्राम, फास्फोरस 0.35 ग्राम, खनिज 2.3 ग्राम, थाइमिन B1 0.33 mg, रिबोफ्लेविन B2 0.25 mg, नियासिन 2.3 mg व कैरोटीन 132 μg होता है। इसमें पाइरिडोक्सिन B6, फोलिक एसिड B9, कॉपर, मैग्नीशियम व जिंक की भी पर्याप्त मात्रा होती है।
बाजरे को भोजन हेतु साबुत दाना को पका सेक कर, कूटे हुए दाने को पकाकर व बाजरा के आटे को पकाकर काम में लिया जाता है। पकाए हुए प्रति 100 ग्राम बाजरे में प्रोटीन 10.96 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 61.78 ग्राम, फाइबर 11.49 ग्राम व वसा 5.43 ग्राम होती है और 1456 के जी ऊर्जा प्राप्त होती है। बाजरे का साबुत दाना, कूटा हुआ दाना या फिर आटा हो, इन तीनों रूपों में इसे सीधा सेक भूनकर किसी तरल खाद्य यथा पानी, दूध, छाछ आदि के साथ पकाकर या फिर किसी तरल में तलकर भोज्य रूप दिया जाता है। अब तो इसकी बेकरी व प्रसंस्करण की प्रविधियों के कई संस्करण उपलब्ध हैं। साबुत दाने के रूप में बाजरे का उपयोग दूध या दानों के समय से ही किया जाना शुरू कर दिया जाता है। बाजरे के तने से इसके भुट्टे अर्थात सिट्टों को डंठल सहित तोड़ लिया जाता है। भुट्टों को आग में सेका जाता है। सीखे हुए सिट्टे में से सीखे हुए दानों को डंठल से बनी मोअरनी की मदद से मोअर कर एक बर्तन में निकाला जाता है। मोअरनी की दोनों शाखाओं के बीच में रगड़ खाने से सिट्टे का एक एक दाना बर्तन में आ गिरता है। बर्तन में प्राप्त ये सीखे हुए दाने पॉपकॉर्न न कहलाकर मोरण कहे जाते हैं। बर्तन में प्राप्त मोरण को हाथ की मुट्ठी में से दूसरे हाथ की अंजलि में डालते हुए मुंह से फूंक मारकर उसमें आई उतरन को उड़ा दिया जाता है। अंजलि में प्राप्त साफ मोरण को मुट्ठी भर भर कर खाद्य के रूप में ले लिया जाता है। मोरण तैयार करने वाला व्यक्ति ही अन्य व्यक्तियों को मोरण उपलब्ध कराता है। बाजरे के दाने छोटे होते हैं, इस कारण इनको सेकने पर ये फूलते नहीं हैं। फिर भी कुछ दाने सफेद सूक्ष्म फूल के रूप में फूल जाते हैं, जिन्हें हम बाजरे का पॉपकॉर्न कह सकते हैं। बाजरे के ये फूलिए बहुत कम उपड़ते हैं, इसलिए ये इक्का दुक्का ही दिखते हैं। बाजरे का मोरण के रूप में उपयोग सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए यह मोरण सभी को उपलब्ध कराया जाता है। कम कैलोरी मात्रा व भरपूर फाइबर वाला मोरण पाचन को अच्छा कर कब्ज रोकता है। बाजरे के साबुत दाने का खाद्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रचलित उपयोग परंपरागत पकवान घूगरी के रूप में होता है। बाजरे को साबुत दानों की अवस्था में ही सादा उबलते पानी में पकाया जाता है। इस प्रकार पका हुआ दाना नरम हो जाता है, इसका स्वाद भी बदल जाता है और बढ़ भी जाता है। जल से निथार कर अलग किया यह पानी में पका दाना ही घूगरी पकवान कहलाता है। कल तक जन्मोत्सव कुशी प्रदर्शन के लिए घूगरी बांटने की परंपरा देखने में आती रही है। घूगरी पर शक्कर डालकर इसे पकवान के रूप में लिया जाता है। बाजरा बाहुल्य क्षेत्रों में नामकरण, विवाह भोज व धार्मिक उत्सवों में घूगरी परोसना शगुन माना जाता है। मेजर मिलेट अर्थात प्रमुख श्री अन्न में शामिल बाजरे का यह पकवान कैल्शियम व फाइबर को सीधा उपलब्ध कराने के कारण बढ़ते बच्चों के लिए
उपयुक्त पोषक डिश है। साबुत दाने के अलावा बाजरे के कुटे हुए दाने अर्थात थ्रेस्ड या ग्राइंड किए दाने के उपयोग से भी खाद्य डिश तैयार की जाती हैं। बाजरा दाना को पानी के छींटे देकर थोड़ा नम किया जाता है। इसके पश्चात नम दाने पर ऊखल मूसल या इमाम दस्ते पिटलिंग मिल से धीमी चोट के साथ कूटने की क्रिया अर्थात मुल या ब्रे की क्रिया की जाती है। यह क्रिया ग्राइंडर से भी की जा सकती है। इस प्रकार कूटा हुआ दाना कई प्रकार की डिश तैयार करने के लिए अलग बर्तन में रख लिया जाता है। कूटा हुआ दाना दाने के खुल जाने से फाइबर की अच्छी मात्रा उपलब्ध कराता है। कूटे हुए दाने से अलग अलग सह सामग्री के साथ दलिया, राबड़ी, खिचड़ी आदि खाद्य तैयार होते हैं। कूटे हुए बाजरा दाना के साथ सह सामग्री मिलाकर तैयार किए जाने वाली डिश में खिचड़ी प्रमुख है। बाजरा के कूटे हुए दाने के साथ मूंग, मोठ, चना आदि में से किसी भी दाल के साथ नमकीन मिश्रण बनाकर पकाने पर परंपरागत खाद्य खिचड़ी बनती है। बीती सदी तक तो बारात को पहला भोज खिचड़ी व घी शक्कर का ही दिया जाता रहा है। इसीलिए बारात को दिए जाने वाले सभी भोज खिचड़ी कहे जाते रहे हैं। 2 खिचड़ी दी गई या 3 खिचड़ी दी जाएंगी, ऐसा कहना उस समय आम बात थी। खिचड़ी या खिचड़ा पवित्र पकवान माना जाता है। देव प्रतिमाओं के खिचड़ा का भोग लगाने का कर्माबाई का दृष्टांत प्रसिद्ध रहा है। कृषक समुदाय अक्षय तृतीया को अपने इष्ट को खिचड़ा ही अर्पित करता है। सादा खिचड़ी बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त आहार है। खिचड़ी या दलिया रोगी का भी उपयुक्त आहार है। इसे रोगी का पथ्य भी माना जाता है। खिचड़ी में हल्का तपाया हुआ घी साथ में परोसा जाता है। घी को खिचड़ी के मध्य में परोसा जाता है और पीली शक्कर को खिचड़ी की ऊपरी परत पर छितराया जाता है। घी को हाथ की अंगुलियों से खिचड़ी में जज्ब किया जाता है। इस प्रकार तैयार डिश अच्छी चिकनाई वाली व फाइबर युक्त होती है। घी शक्कर डालकर तैयार की गई खिचड़ी डिश स्वादिष्ट व पौष्टिक संपूर्ण आहार होती है। खिचड़ी सर्वग्राही व सर्वस्वाद वाला पकवान है। इसे कढ़ी के साथ खाटा खिचड़ा कहकर खाया जाता है। गर्म दूध के साथ इसका स्वाद चखते ही बनता है। खिचड़ी दही व छाछ के साथ भी बेहद स्वादिष्ट होती है। बाजरा भोजन का कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे बर्न होने से स्थायी ग्लूकोज लेवल बनने में मदद होती है। लंबे समय तक भूख न लगने से वजन नियंत्रण होता है। कूटे हुए बाजरा दाना से एक और प्रमुख खाद्य राबड़ी भी बनती है। राबड़ी कूटे हुए बाजरा दाना को छाछ में पकाकर बनाई जाती है। राबड़ी बनाने के लिए कूटे हुए बाजरा दाना को छाछ में
एक तरफा विडोलन करते हुए मिलाया जाता है। इस मिश्रण को अब धीमी आंच में एक बार में एक ही दिशा में विडोलन करते हुए पकाया जाता है। बाजरा दाना के छाछ में पकने के साथ साथ विडोलन की रफ्तार धीमी से धीमीतर की जाती है और दाना के पूर्ण पकने पर खीर सदृश राबड़ी तैयार हो जाती है। राबड़ी को एक अकेली को या फिर छाछ दही के साथ गर्मी में शीतल पेय के रूप में लिया जा सकता है। राबड़ी को बाजरे की रोटी के साथ सब्जी के स्थापन के रूप में भी लिया जाता है। राबड़ी को दही मिलाकर बाजरे की रोटी व प्याज के साथ दोपहर के भोजन में प्रमुखता से लिया जाता है। निम्न आय वर्ग के लिए राबड़ी शीतल पेय व भोजन दोनों का काम करती है। श्री अन्न बाजरे का सर्वाधिक प्रचलित उपयोग इस श्री अन्न को आटे में परिवर्तित कर किया जाता है। बाजरा के आटे को सानकर या भूनकर इससे कई प्रकार की डिश तैयार होती हैं। आटे को भूनकर बनाए जाने वाले मिष्टानों में सबसे प्रमुख पवित्र पकवान लापसी है। लापसी हलवा से थोड़ी भिन्न रेसिपी है। कड़ाही में अल्प मात्रा में घी मिलाए आटे को भूनकर उसमें गुड़ से तैयार मीठा पानी मिलाते हुए सावधानी पूर्वक धीरे धीरे एक तरफा विडोलन करने पर लापसी तैयार होती है। लापसी को ऊपर से सामान्य तपाया हुआ घी डालकर खाया जा सकता है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाला फाइबर युक्त भोजन है। विवाह में, बनोरा भोज में या फिर रतजगा के जीमण में खीर लापसी ही परोसी जाती है। बाजरा आटे को एक अकेले को भूनकर भी पोषक खाद्य बनता है। भुने हुए आटे को ठंडा कर लिया जाता है। इस ठंडा किए आटे में महीन चीनी या पीली शक्कर मिलाकर एकसार करने पर पोषक पाउडर के रूप में सूखा पकवान क्षार बनता है, जिसे डिब्बों में भर लिया जाता है। क्षार यात्रा के समय नाश्ते के लिए लिया जाता है। बहू बेटियों के साथ शगुन के रूप में क्षार व बतासे भेजे जाते रहे हैं। बाजरा आटे को सानकर अर्थात इसका सादा जल, मीठे जल या नमकीन जल में पेस्ट बनाकर उससे भी कई डिश तैयार की जाती हैं। बाजरा आटे को मीठे जल से सानने के लिए जल का गुड़ में घोल बनाया जाता है। इस मीठे जल से बाजरा आटा को सानकर पेस्ट बनाया जाता है, जिससे बाजरा टिकिया बनती है। बाजरा आटे की पेस्ट की लोई में से पेस्ट की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर छोटी छोटी वृत्ताकार टिकिया बनाई जाती हैं। इन टिकियाओं को कढ़ाई में घी या खाद्य तेल डालकर तल लिया जाता है। यह तली हुई टिकिया ही बाजरा टिकिया हैं। बाजरा टिकिया स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से सरोबार होती हैं। बाजरा टिकिया ढोकला से भिन्न हैं।
ढोकला बनाने के लिए बाजरा आटे का सादा पानी में पेस्ट बनाकर उस पेस्ट की छोटी छोटी टिकिया बनाकर उन्हें ढके पात्र में पानी या पानी की भाप से पकाकर बनाया जाता है। ढोकला में घी व मीठा ऊपर से लिया जाता है या फिर ढोकले का चूरमा बनाया जाता है। बाजरा भोजन में आयरन, जिंक, विटामिन बी3, विटामिन बी6 व विटामिन बी9 प्रचुर मात्रा में होता है। फोलिक एसिड समृद्ध बाजरा फालेट के आरएनए डीएनए निर्माण में महत्वपूर्ण होने से लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की कुंजी है। महिलाओं के गर्भकाल में गर्भवृद्धि व शिशुओं की वृद्धि को यह त्वरित करता है। फास्फोरस व कैल्शियम युक्त बाजरा हड्डियों को मजबूती देता है। तो क्या बाजरे को आप लोग इसी रूप में खाते हैं या और कोई तरीका भी है? नहीं नहीं, ज्यादातर हम बाजरे को बाजरे की रोटी के रूप में खाते हैं। अच्छा ये अच्छा। तो कोई बच्चों के लिए या फिर कोई ऐसे विशेष कोई अवसर होता है उस टाइम। और बाजरे की रोटी के अलावा दूसरे रूप में वो क्या? राबड़ी बाजरे की। अच्छा। आटे की राबड़ी भी होती है, बाजरे के दाने की भी कूट कर बनाते हैं, वो राबड़ी भी होती है। ज्यादातर हम उस रूप में खाते हैं, रोटी के रूप में और राबड़ी के रूप में। अच्छा, तो ये बाजरे की टिक्की है। है। ठीक। बाजरा आटे का सार्वभौमिक खाद्य उपयोग रोटी के रूप में होता है। सादा जल में बाजरा आटा सानकर थोड़ा लचलचा पेस्ट बनाया जाता है। अंजलि भर पेस्ट को दोनों हाथों की हथेलियों से एकांतर क्रम में थपथपाकर बड़ी वृत्ताकार टिकिया रोटी का रूप दिया जाता है, जिसे पहले आग पर चढ़े तवे पर व बाद में आग के अंगारों में सेका जाता है। नाश्ते के समय चाय के साथ ली जा सकने वाली इस डिश को राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में बाजरा की रोटी कहा जाता है। महाराष्ट्र में बाजरे की भाकरी, गुजरात में बाजरो रोटलो व कर्नाटक में सज्जे रोटी कही जाने वाली रोटी को सब्जी, कढ़ी व गुड़ शक्कर के साथ लिया जा सकता है। भोजन के समय के अनुसार इसे दूध, दही व राबड़ी के साथ भी लिया जाता है। ग्लूटेन फ्री धान होने से बाजरा सीलियक रोगी के लिए आदर्श खाद्य है। ये पेट की एसिडिटी कम कर पेट की बीमारियों व अल्सर बनने को सीमित करता है। बाजरे का चूरमा बाजरे का प्रमुख पकवान है। बाजरा चूरमा बाजरा लड्डू से भिन्न पकवान है। बाजरा चूरमा बाजरा ढोकला से भी बनता है और बाजरा रोटी से भी बनता है। बाजरा रोटी को पहले मोटा मोटा चूर लिया जाता है। इसके पश्चात इसमें महीन चीनी पर प्रमुखता से पीली शक्कर या महीन टुकड़ों में गुड़ मिलाते हुए यथा इच्छा महीन चूर लिया जाता है। अंत में हल्का तपाया हुआ घी मिलाकर अंतिम रूप चूरमा दिया जाता है। इसे लड्डू का रूप भी दिया जाता है। बाजरा चूरमा को दाल के साथ, खीर के साथ या फिर अकेला भी खाया जा सकता है। बाजरा बाहुल्य क्षेत्र में बहू बेटी पीहर ससुराल जाते समय अब भी गुड़ में बने बाजरा लड्डू मीठे व सगुन के रूप में साथ ले जाती हैं। बाजरा सेवन से बाजरे का प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में व उनकी मजबूती में मदद करता है। यह उत्तक मर्मत में भी मददगार है। प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर श्री अन्न बाजरा इम्यून बूस्टर का काम करता है, जो वर्तमान की महती आवश्यकता है। इसके नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। गर्म तासीर के कारण सर्दियों में शरीर भीतर से गर्म रहता है, जिससे सर्दी जुकाम की समस्या व संक्रमण से बचा रहा जा सकता है। बाजरा में उपस्थित मैग्नीशियम दिल के लिए अच्छा है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज वालों को गेहूं के बजाय बाजरा रोटी खानी चाहिए। बाजरा ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल को शरीर में इकट्ठा होने से रोकने हेतु बाजरा सेवन करना चाहिए। बाजरा बैड यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। वंडर मिलेट बाजरा धमनियों में रुकावट बनने को रोकता है, क्योंकि यह ओमेगा 3 फैटी एसिड समृद्ध अन्न है। प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर बाजरा
आश्चर्यजनक घटकों और एंटीऑक्सीडेंट्स यथा फिनोल्स, टेनिन्स और फाइटिक एसिड्स का मिश्रण है जो सभी स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर समस्याओं और कैंसर रोकने के लिए जाने जाते हैं। बाजरा लीवर व गुर्दों की सफाई करते हुए शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है जिससे त्वचा चमकदार व सुंदर बनती है।